राजस्थान प्रदेश की मुख्य पंचायत में निर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के लिए, प्रदेश के लिए गांव और ढाणी से लगाकर, शिक्षा से लगाकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने इस राजस्थान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ग्राम ढाणी के लिए काम आने वाली योजना जो शिक्षा सड़क से लगाकर बनाई थी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। किसी प्रदेश में विकास को लेकर सरकार जो अपनी योजना बनाती है, वही अभिभाषण मामहिम द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण हमारी सरकार का आईना है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखूंगा कि राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ में विगत सरकार द्वारा हर क्षेत्र में धोखा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने भाजपा को समर्थन दिया, विगत सरकार के खिलाफ अपना मत दिया। विगत कांग्रेस की सरकार ने मोदी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी जो योजनाएं को समयबद्ध तरीके से लागू नहीं करने से प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिल सका, जिसमें जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य ऊर्जा घरेलू कनेक्शन योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जन धन योजना सहित कई योजनाओं को लाभ आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। मोदी सरकार द्वारा जारी बजट में भी हेराफेरी करके योजनाओं को खुर्द-बुर्द करने का काम विगत सरकार ने किया। आम जनता के कामों को गौण समझकर कांग्रेस सरकार ने अपने अपने निजी हित को मुख्य मानकर कार्य किया, जिससे प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, तुष्टीकरण, खनन माफिया, भू माफिया में बढ़ोतरी हुई। राज्य की जीडीपी को भी देश के सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में वाली कतार में खड़ा करने का काम विगत सरकार ने किया। विगत सरकार लगातार कुश्ती के अखाड़े में खड़ी रही। आपसी लड़ाई से सरकार अधिकतर समय आमने सामने दो खामों में नजर आई, जिसमें राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ। सरकार को बचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जो सरकार से जो कहा, वो चाहे उचित है या अनुचित है, करते रहे। सभी नियम कानून को ताक पे रखकर कार्य किया। सरकार ने भेदपूर्ण तरीका से कार्य किया। भाजपा के विधायक जहां वे निर्वाचित उस क्षेत्र में कार्य नहीं होने दिया, जबकि उस क्षेत्र की जनता का वो निर्वाचित सदस्य होता है जिसकी तरह सहमति अनुशंसा ही उस क्षेत्र में कार्य करने जाने चाहिए। मैं अकेले मेरे क्षेत्र की बात रखूं तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता सड़क, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा होती है, जिसमें विगत सरकार ने विधायक की सहमति से एक भी काम नहीं करवाया। यहाँ तक कि प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ की सड़कें निर्माण के लिए स्वीकृति देनी थी, तो उसमें भी सड़क मार्ग जयपुर से ही निर्धारित पूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया। जल जीवन जैसे महत्वपूर्ण काम में भेदभाव आज भी मेरे क्षेत्र में वंचित रख रखा है। 5 साल में एक भी पाइप नहीं लगाने से सिवाना की मुख्य योजना पोकरण बलसूट बायतू बालोतरा सिवाना अधूरी पड़ी है। कांग्रेस सरकार की नीति 10 मेरी जनता झेल रही है। विगत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति, वोटों की नीति से कार्य किया। बिना प्रावधान किए जातिवार बोर्ड, निगम, आयोग गठन कर दिया, जिसे प्रदेश में जाति का जहर घोलने का कार्य किया। एक दूसरे जाति में खिंचातान, आपसी में भाईचारा, पारंपरिक रिश्ते खत्म करने का काम विगत सरकार ने किया। अपनी स्वयं की प्रसिद्ध वोटों की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम पर बदले नाम माता अन्नपूर्णा के स्थान पर इंदिरा करना, ये तो राम को भी नहीं मानते हैं। 400 वर्ष
1528 से लगातार 2024 तक संघर्ष करके आज हम सभी राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, परंतु कांग्रेसी अपने आकाओं की खुशी के लिए रामलला को भी नकार रहे हैं। नाम बदलने तो इसके लिए डीएनए में है। विगत 5 वर्षों में सरकार की नाकामियों से प्रदेश के युवा, उद्यमी, महिला, किसान एवं मजदूर, व्यापारी दुखी रहे। इनके द्वारा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम से स्टडी सेंटर खोले गए, जिसमें अपने सेहतों को बैठाया, जिसमें पेपर लीक होते रहे। इस प्रकार के गोरख धंधे करना इनके जहन में है। उन्होंने तो गायों को भी नहीं छोड़ा। लंपी जैसी महामारी में समय पर व्यवस्था नहीं करना, गायों के नाम की राजनीति करके दुधारू पशुओं की मौत पर 40,000 अपने कार्यकर्ताओं के खाते में डालने का कार्य भी किया। 5 साल तक घोषणा पर घोषणा करते रहे। समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे। कहाँ गई नंदी गौशाला? महिला सदस्य देखा तो बोलते हुए शर्म महसूस होती है। कांग्रेस के विधायक कब तक कू करती है, कर लेते हैं जो हम बोलने में भी शर्म आती है। ये महिला सुरक्षा को लेकर विगत सरकार रक्षक की भक्षक बनी। मैं आपको मोदी जी का जो विजन है, राजस्थान सरकार का जो विजन है, उस विजन को किसी भी योजना आपको दिया समय समाप्त हो गया। मैं आपको डॉक्टर प्रियंका मैं सभापति महोदय, जो सरकार की नीति है, राजस्थान सरकार अब जो अधूरे कार्य रहे, शिक्षा से लगाकर पेयजल से लगाकर ये सारे कार्य करने में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टिंग काम करके जल योजना से लगाकर माई बांध को, हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी माई बांध को परियोजना में विस्तार करके जालौर, बाड़मेर सब जगह जोड़ा जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आपको 7 मिनट। पहली बार इसीलिए 7 मिनट, वैसे 5 मिनट है। बोला अपना समय बर्बाद न पवित्र मंदिर में 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे सदन के कीमती समय में से कुछ समय निकालकर बाड़मेर की इस बेटी को बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देती हूँ। इस सदन में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को